नेक्स्ट पार्ट 3 पढ़ते हैं, जो आपको आगामी जितने भी एग्जाम है बीपीएससी, एडीओ, बिहार एसआई, बिहार सीजीएल, उसमें जरूर हेल्पफुल होगा। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूद 4 कर से 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर कितने कर दिया गया है? तो वो 2 कर दिए, 5 और 18 कर दिए हैं। मूलतः अभी भी 4 है, जिनमें से 0% और 40%। तो इस 40 में जो मादक पेय पदार्थ आपका जितने भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आते हैं, शराब आते हैं, वो कहाँ आते हैं? 40% के अंदर उसको रखा गया है। और उसके अलावा जो है 0% जो है घरेलू सामान जो दैनिक यूज में होता है, ब्रेड, दूध, दही, बिस्किट यहाँ आ गया। बिना पैकेट वाला फिर अलग अलग है। फिर उसके अलावा जो है शिक्षा पे जो है, फिर जो है हेल्थ केयर पे जो है सब क्या है? 0% रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश द्वारा जो है आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापा 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? तो वो रूस। ये बहुपक्षीय है, जिनमें से जो है भारत और जो है रूस ने मिलकर किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की रचना रखी है? तो वो बिहार है। तो कोसी मेची लिंक कहाँ पे? बिहार। मखाना बोर्ड दोस्तों कहाँ? तो वो बिहार। अब एक है केन बेतवा लिंक, केन प्लस बेतवा लिंक, ये दोनों कहाँ पे है? तो एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है, जहाँ पे इसमें भी काम चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो वो पूर्णिया एयरपोर्ट का भी किए हैं उद्घाटन। नेक्स्ट है, भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ किया गया है? ये मेघालय के उमरोई में किया गया है। तो मैत्री युद्ध अभ्यास जो ये भारत और थाईलैंड के बीच हो रहा है, जो इस बार कहाँ किया गया? तो मेघालय के उमरोई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अलास्का के फोर्ट वेनराइट में किया गया है। युद्ध अभ्यास 2025 एक खुद युद्ध अभ्यास है, जो भारत और यूएसए के बीच हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो अलास्का के फोर्ट वेनराइट में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के स्मारक के जो है जन्म शताब्दी पर जो है ये सिक्का जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पे हुआ है? तो ये मणिपुर प्राणी उद्यान में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है? तो बेराबी सेरंग रेलवे लाइन को जो है जोड़ा गया। अभी तक कुल जो है नॉर्थ ईस्ट में 4 ही राज्य जो जुड़े हैं। एक असम हो गया, दूसरा अरुणाचल हो गया, तीसरा त्रिपुरा, ये सब पहले से था, और चौथा में कौन आ गया? तो ये मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये पटना में किया है। एपीडा का अर्थ क्या हुआ? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, मतलब एग्रीकल्चर फूड प्रोसीड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ पे किए हैं? ये गुरुग्राम में किए हैं। कहाँ पे हैं? गुरुग्राम किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ ली है? तो सुशीला कार्की ने जो है शपथ ली है। तो नेपाल की पहली महिला पीएम कौन बन गई है? तो सुशीला कार्की बन गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर ग्लोबल कैंपस कहाँ शुरू किए हैं? ये दुबई में शुरू किए हैं। तो दुबई में जो है आईआईएम हैदराबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने क्या किए हैं? तो जो है एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर जो है पर्यटन के लिए जो है ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की पहली सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो जो है नमो भारत। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति का ट्रेन का नाम है नमो भारत। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये बनारस में संपन्न हुई है। बनारस में जो है मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और मोदी के साथ जो है बैठक हुई है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेयर 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये अमेठी विश्वविद्यालय नोएडा में किया गया है। तो दोस्तों देखिए, ये गोवा में अंतर्राष्ट्रीय हुआ है और राष्ट्रपति भवन भी हुआ है, लेकिन कहा क्या रहा है, दिव्यांगजन के लिए जब पूछा जाएगा कि पर्पल फेयर का आयोजन ये अगर विश्वविद्यालय के नाम आएगा तो तब अमेठी हो जाएगा। अगर जनरल वे में पूछा गया है तो वो कहाँ आंसर होगा? अंतर्राष्ट्रीय गोवा, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर तो वो कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मनमोहन सिंह को। तो मनमोहन सिंह को हाल ही फिलहाल में जो है आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से दिया गया है। ये 1991 के आसपास जो भारत के वित्त मंत्री थे, जब जो है हमारे नई आर्थिक नीति आए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीपीआरआई की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला आरटीएल का उद्घाटन कहाँ पे किए हैं? ये नासिक में किए हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है? तो मोकामा और मुंगेर, मोकामा से मुंगेर जो है मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले स्वदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किए हैं? अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? तो ये है आदि संस्कृति। क्या है? आदि संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? ओमान। ओमान को हरा करके भारत ने CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट में भारत ने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये अभी हुआ जेनजी आंदोलन हुआ था। कौन होता है? जेनजी। जेनजी का जो है टाइम पीरियड क्या है? तो 1997 से 2012 के बीच जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं वो जेनजी जो है कहलाते हैं। लेकिन 2012 के बाद 2025 जितने जन्म लिए उसको जो है क्या कहते हैं? जनरेशन अल्फा कहते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस आईआईटी के साथ जो है समझौता किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो इंदौर को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जो है चुने गए हैं। और बी सुदर्शन रेड्डी ये क्या थे? तो ये इंडी के उम्मीदवार थे, मतलब अपोजिशन पार्टी के उम्मीदवार थे। इसको जो कुल मिलाकर के 300 वोट आए थे और इसको जो है 452, तो 152 वोट से इन्होंने विजयी प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, फिडे ग्रैंड प्रिक्स 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क कहाँ पे उद्घाटन शुरू किया है? तो ये जो है बुलंदशहर में, खुर्जा बुलंदशहर यूपी। देखिए सिरेमिक वेस्ट पार्क क्या हुआ कि जितने भी टूटे फूटे बर्तन हुआ, कप हुआ, चूड़ी हुआ, उससे बना हुआ जो है पार्क बनेगा। टूटे फूटे कप, प्लेट, चूड़ी आदि से इस पार्क को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है? तो वो हिमाचल प्रदेश को। अभी तक जो है कौन कौन राज्य? केरल हो गए, लक्षद्वीप हो गए, लद्दाख हो गए, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद हिमाचल प्रदेश जो है ये क्या हुए? तो पूर्ण साक्षरता राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये दक्षिण कोरिया को हराकर इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन 2025 खिताब जीता है? तो जेनिक सिनर को हरा करके कार्लोस अल्काराज ने
यूएस ओपन 2025 खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हरा करके अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो वो फ्रांस है। फ्रांस को हरा करके भारत ने जो है तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कमांड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ऑरेंजेटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? वो अपूर्णा राय बन गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम क्या रखा है? एंटेरोमिक्स। इस mRNA की खोज कौन की है? तो रूसी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है? एंटेरोमिक्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना के तहत तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर शुरू किए हैं? तो बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। पायलट क्या हो, मतलब अभी ये जो है टेस्टिंग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाए थे? तो ऑपरेशन जिन राहत ऑपरेशन सॉरी राहत चलाए थे। राहत में जो है ये इससे पहले 2015 में जो है यमन से भारत को निकालने के, जब वहाँ पे गृह युद्ध हुआ था, वहां से निकालने के लिए भी इसी नाम से चलाए थे। ऑपरेशन मदद, ये जो है आपदा राहत और बचाव कार्य। राहत क्या है? ऑपरेशन मदद क्या? आपदा राहत है। आपदा राहत और बचाव कार्य, और जो है बचाव कार्य है। इसे 2018 में जब केरल में बाढ़ आए थे तो उसी में से प्रारंभ किए थे। और ऑपरेशन जिंदगी जो है ये सिलक्यारा सुरंग में फंसे लोगों को बाहर करने के लिए, सिलकियारा सुरंग में जो 41 मजदूर फंसे थे, तो यहाँ बाहर करने के लिए ऑपरेशन जिंदगी नाम से शुरू किए थे। और इसका नाम हाल ही फिलहाल में चेंज कर दिए हैं, इसका नाम रखे हैं बाबा बोकनाथ। बाबा बोकनाथ सुरंग, ये यहाँ की जो है भगवान के नाम है। और सिलक्यारा सुरंग में ये गंगोत्री को यमुनोत्री से जोड़ते हैं। गंगोत्री को जो जोड़ते हैं किसको? यमुनोत्री से। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर है तिरुपति। तिरुपति में आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए एक अंतरिक्ष शहर की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण प्रणाली मीथेनेडियोनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो ये किए हैं नई दिल्ली में। डोपिंग क्या होता है कि खेल से पहले जो मादक पदार्थ लेते हैं ताकि जो है अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करे, तो वही क्या है? डोपिंग टेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? ये यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर भारत की यात्रा की है? सिंगापुर के पीएम है लॉरेंस वोंग, जिन्होंने हाल ही फिलहाल में 60 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य पर भारत की यात्रा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी योजना की शुभारंभ की है? तो वो झारखंड है। दोस्तों, बिहार में जीविका दीदी को 10,000 दिए हैं। कितने? 10,000 बांटे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जीविका निधि साख सहकारी योजना ये कहाँ शुरू की है? ये झारखंड में शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो वो भारत को सौंपी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं? तो टीसीए कल्याणी। कौन ग्रहण किए हैं? टीसीए कल्याणी ग्रहण किए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? वो कोहिमा है। कोहिमा जो है भारत की सबसे सुरक्षित शहर है फॉर महिला। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? तो वो विक्रम है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई संचालित अनुवादक का नाम क्या है? तो आदिवानी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने परसेंट स्वदेश विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी है? 100%। कितना? 100% जो है ये एफडीआई की अनुमति दी है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किसके साथ आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो गूगल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो वो नोएडा में किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम किस अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया है? तो ये NH-48 जो कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। दोस्तों NH-44 जो है ये जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाती है, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और NH-27 है जो सिलचर से पोरबंदर जाते हैं, इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं? तो झांसी के पास। लेकिन अगर कहा जाए कि जो है NH का जंक्शन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं कानपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो असम में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? असम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये राजगीर बिहार में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट कहाँ शुभारंभ किया गया है? तो दुबई में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 तक भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? 250 गीगावाट हासिल कर ली है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए किससे हस्तांतरित किया है? तो वो हाल को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी हाल फिलहाल में जो है इसरो ने जो है सबसे भारी 6100 किलो का जो है उपग्रह को लॉन्च किए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारत ने किस देश को 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा देने की घोषणा की है? तो मॉरिशस को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो वो रोम, सॉरी एक सेकंड, हाँ किसी तो वो रोम इटली को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दा विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाले भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गए हैं? तो एम्स दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया? तो स्वच्छो उत्सव। 10 सितंबर से 2 अक्टूबर कौन सा मनाया गया? स्वच्छो उत्सव पखवाड़ा मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया है? पहले 9 घंटा था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10 घंटा। वो कौन किए? महाराष्ट्र किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी पुस्तक मदर मेरी कम टू मी का विमोचन किया गया है? तो ये अरुंधति राय की है। किसकी है? अरुंधति की है। अब इनमें से जो है झुम्पा लाहिड़ी, इसको भी मेन बुकर पुरस्कार मिला, तो किस पुस्तक के लिए मिला है? द लोलैंड के लिए। द लोलैंड पुस्तक के लिए झुम्पा लाहिड़ी को मेन बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक उसी प्रकार सलमान रुश्दी को जो है मिडनाइट चिल्ड्रेंस के लिए इसको मेन बुकर पुरस्कार मिला है। किरण देसाई, इसकी पुस्तक है हल्ला बलून इन द गुआवा अवार्ड। ये इसकी प्रमुख पुस्तक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये एसएससी का एसएससी का जो है कोई पेपर 2019 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2023-24 में कितनी % हो गई है? तो 80.9% हो गई है। और सबसे अधिक कहाँ पे है? केरला में। सबसे कम कहाँ पे? बिहार में। सबसे कम बिहार में, सबसे अधिक कहाँ पे? केरला में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस रेलवे लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी दी है? तो ये भागलपुर दुमका रामपुरवा हट की जो है मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 21वें संयुक्त सेना अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो वो अलास्का में संपन्न हुआ है। ये अभी फिलहाल जस्ट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने
हाल ही में किस देश द्वारा निर्मित MiG-21 लड़ाकू विमानों को सेवानिवृत्त कर दिया है? तो ये रूस द्वारा निर्मित थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 25वां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो तियानजिन शहर चीन में किया गया था। एससीओ की स्थापना कब होती है? 15 जून 2001 को होती है। अभी वर्तमान में कुल कितने इसमें मेंबर हैं? तो अभी इसमें कुल 10 देश है। पहले 8 थे, 2 बने हैं। उस 2 अभी कौन बने हैं? तो ईरान प्लस बेलारूस, ये 2 भी नए सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में किन 2 प्रोजेक्ट 17 युद्धपोतों की एक साथ लॉन्च की है? तो आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी। ऑप्शन नंबर हाँ, तो कहते दोस्तों, भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में किन 2 प्रोजेक्ट 17 युद्धपोतों का एक साथ लॉन्च किया है? तो आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी लॉन्च किए हैं। आईएनएस विक्रांत क्या है? भारत में बने सबसे पहला स्वदेशी पोत है। भारत में बने सबसे पहला स्वदेशी पोत है दोस्तों एनएस विक्रांत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8,146 करोड़ की टाटो 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ शुरू की है? तो वो अरुणाचल प्रदेश शुरू की है। अगला है, किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए को हाल ही में विदेशी आतंकवादी संगठन की घोषित किया है? तो अमेरिका ने इसे घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए उद्घाटित 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट का नाम किन नदियों पर नाम रखा गया है? तो कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली, ये 4 नाम पर जो है रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अभी जो है हाल फिलहाल में जो है कर्तव्य पथ, जिसको पहले जो है कर्तव्य पथ कहते थे, उसको अब कर्तव्य भवन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया गया है? तो ये जो है चेन्नई से मैसूर, दिल्ली से बनारस, मुंबई टू गांधीनगर, या फिर जो है पुणे से अजनी। तो ये पुणे से जो है अजनी शुरू किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ खोला गया है? ये राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में से जो है खोला गया है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने गंज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल संचालन किया गया है। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? इस मालगाड़ी का नाम है रुद्रास्त्र। क्या नाम है? रुद्रास्त्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काकेकस क्षेत्र के किन 2 क्षेत्रों ने व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अजरबैजान और आर्मेनिया ने इस पर जो हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बाद कुल टैरिफ कितना हो गया है? तो वो अभी फिलहाल 50% हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर पहला एम एस स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर एरे नारे को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किस नाम से केंद्रीय सचिवालय का भवन उद्घाटन किए हैं? तो कर्तव्य भवन नाम से किए हैं। अभी जो है 4 से 5 नाम चेंज किए हैं। इनमें से जो है, जो पहले था पुराना संसद भवन, संसद भवन को अब नया नाम से जाना जाएगा संविधान सदन, क्योंकि यहीं पे बने थे संविधान। अगला है पीएमओ, जो प्रधानमंत्री का जो है कार्यालय है, उसका नाम क्या होगा? सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ। फिर है केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय का जो है नया नाम अब क्या हो गया? कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन। अरे भवन। फिर चौथा हो गया राजभवन, इसका नाम क्या हो जाएगा? लोक भवन। और एक है राज निवास, राज निवास का नाम होगा लोक निवास। ये दोस्तों याद रखिएगा, आगामी हर एग्जाम में कुछ न कुछ किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो शिबू सोरेन को दिसोम गुरु के नाम से कहते, इसी के बेटे हैं हेमंत सोरेन। अगला है,
पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पातालपानी कालाकुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवा शुरू की है? तो पातालपानी ये कुंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो पश्चिम ये मुंबई का चर्च गेट। मुंबई में दो मुख्यालय, एक पश्चिमी WR का, एक CR का। तो CR का CSMT छत्रपति शिवाजी मेमोरियल टर्मिनल जो है ये भी मुंबई में ही है। ये CR का मुख्यालय है और WR का है चर्च गेट मुंबई। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बने हैं मालडोवा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बाजारों में आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर आलू की बायो फोर्टिफाइड किस्म किन दो संस्थानों ने संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया है? ये अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू और ICAR भारत ने मिलकर के इसे उपलब्ध कराया है। भारतीय क्षेत्र में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? शिमला। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि जो है भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो शिमला में है, जो कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और ICAR क्या होता है? तो इसका हुआ इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1929 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस पहल ने एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? तो परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा जो है ये एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, R कोशी द्वारा लिखित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर की कहानी है? तो वो रोहित शर्मा की है। हिटमैन किसे कहते हैं? तो रोहित शर्मा कहते हैं। सचिन तेंदुलकर की कौन सी पुस्तक है? तो प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन की पुस्तक है। उसके अलावा विराट कोहली फिर जो है दोस्तों, इसके अलावा जो है सौरभ गांगुली की पुस्तक का नाम है सौरभ गांगुली। इसकी पुस्तक का नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। उसके बाद फिर जो है किसका? तो कपिल देव का। कपिल देव की पुस्तक का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल। फिर उसके बाद जो है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जी का पुस्तक का नाम है सनी डेज। फिर उसके बाद जो है युवराज सिंह जो है इसकी पुस्तक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। जब उसको कैंसर हुआ तो उसके बाद उन्होंने पुस्तक लिखे थे। उसके बाद R अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो संन्यास ले लिए हैं, इसका पुस्तक नाम है आई हैव द स्ट्रीट। आई हैव द स्ट्रीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलने वाले भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? तो वो दिल्ली बन गई है। अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला है? तो वो 12th फेल को मिला है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सिक्किम बन गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर राजा राजन को नियुक्त किया गया है।